सैफाबाद पिंड है उत्थों का सीगा जी। उन्होंने कहा गया कि ठीक है जी तू वीज़ा लवाना है तो तू अपने आप नूं कैटरिंग कंपनी का मालक दस। मैं नहीं कह रहा, FIR कह रही है। खाली लैटर पैड लै गया। जो अंबैसी लेके खाली लैटर पैड रखोगे मैंने दसो तो अंबैसी नूं समझ नहीं कि की हो रहा है। शक पै गया अंबैसी नूं। अंबैसी ने जो सवाल शुरू किए तो फिर अगला अटक गया तो फिर अंबैसी ने अपना काम कर दिता। सो FIR दे विच वड्डियां वड्डियां कंपनियां दे नामां दा जिक्र भी होया है, जिस दे विच आपां कहिए वर्ल्ड फॉर यू, ईजी वीज़ा, ओम ग्लोबल, होर भी कई कंपनियां, गुजरात के कई एजेंट ने। परचा किहदे ते होया? परचा होया जिहड़ा एप्लीकेंट से, क्योंकि एप्लीकेंट न्याणा नहीं, उन्होंने नहीं समझ लगी कि उन्होंने कहा जा रहा जी चीज़ का मालक ही नहीं है, उन्होंने कहा गया तू जाके भी उत्थे अपने आप को दस। हज़ारा हज़ूरा के लालच च ना आईओ कि इन्ने हज़ारों के विच कोई कहना 40,000 से चल जाओ, कोई कहना 50,000 से चल जाओ, कोई कहना इन्नी फीस दे दो, कोई कहना फीस उत्थे जाके दे दो। वो पैसे के लालच च ना फसो। अमेरिका जे तुसी जाना चाहते हो ना, अमेरिका जान का जरा सिस्टम है वो कानूनी रस्ता है। सो पैसों के जाल दे विच ना फसो। ठीक है जी कि इन्ने पैसे देवांगे, इन्ने वीज़े तो बाद देवांगे। जे स्टडी वीज़े की गल करा, जेकर तुसी जाना चाहते हो तो तुहाडे कोल 20-25-30 लाख रुपए का फंड होना चाहिए। तो जेकर बिना फंड के तुहाडी फाइल फटदा पे ना, उन्होंने खुलासे भी करांगे जिहड़े बिना फंड के फट रहे हैं। कौन दूगा तुहानू वीज़ा? कैरियर किहड़ा खराब होया? एजेंट का खराब होया कि तुहाडा खराब होया? एजेंटा के दफ्तर चल रहे हैं, सालों साल हो गए कई FIR नूं, एजेंटा नूं फर्क नहीं पिया, एजेंट की गल्लां भी नहीं बाहर निकलियां। जेकर अपना करियर बचाना है तो अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। तो जी मैं निखिल शर्मा दैनिक में पंजाबी TV एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदा। आ गया जी तय समय के उत्ते, क्योंकि वादा किया सी तुहाडे नाल एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया जिसका मकसद सिर्फ तुहानू जागरूक करना है। होर इस मुहिम का किसी गल दे नाल कोई लेना देना नहीं है। सो मकसद तो तुहानू पहला भी क्लीयर कर दिता सीगा। तो जदों इहदा प्रोमो आपां पाया सी तो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे सी ते मैसेज भी आ रहे सी कि आखिरकार जिहड़ा वा उहदे विच कुछ ज़्यादा कोई केस हिस्टरी बारे नहीं सी दस्सिया। सो उसकी वजह यही सी जी कि इस सोमवार तो इसकी शुरुआत करनी सी। रोज़ाना शाम 7 बजे तुहानू अपडेट देने की कोशिश कराया करांगे कि जेकर तुसी विदेश जाना है तो सही रस्ते जाओ, क्योंकि तुहानू पता है कि राह च अड़ंगे पाने वाले उही लोग होंदे ने जिहड़े कि लालची होंदे ने। सो हर बंदा जिहा नहीं होंदा, बट फिर भी इहो जिहे बंदियां दी गिनती की कोई कमी नहीं है। सो थड्डा उदन फड़िया सी हाथ दे विच, अज भी फड़िया होया तो ये बारे दसांगे जी। फिलहाल साडी कंपेन का पहला जिहड़ा चरण हैगा उस दे विच आपां दसांगे अमेरिका नूं सॉफ्ट टारगेट अजकल बनाया होया है। एजेंट्स वालों प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका जाओ, अमेरिका क्योंकि वधिया कंट्री है, खुले दिल दे नाल वीज़ा दिंदी है, बशर्ते तुसी बिल्कुल ईमानदारी दे नाल उन्हां दे नाल गलबात करो, क्योंकि वो 1-to-1 वीज़ा दिंदी है, इंटरव्यू लैके वीज़ा दिंदी है। तो इस इंटरव्यू की तैयारी भी चलो ज़्यादातर जो स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, कई वो तुहानू तैयारी भी करवाते हैं, बट इस तैयारी की आड़ दे विच कुछ होर तो नहीं करवाया जाता। इन्हां सारियां गल्लां ते डिस्कस करने वास्ते ही आपां इस मुहिम का आगाज़ किया, जिस दे विच तुहानू यही दसना है कि ठीक है सलाह लैनी चाहिए है, कंसलटेंट का काम हुंदा सलाह देना, पर इन्नी समझ तुहानू भी होनी चाहिए कि जिहड़ी सलाह लै रहे हो किन्नी सही है, किन्नी गलत, किन्नी चंगी है, किन्नी माड़ी, इन्नी समझ तुहानू आप नूं होनी चाहिए है। नहीं तो फिर वही गल आ जाती है कि जेकर किसी भी फर्जी वाड़े नूं तुसी हामी भर दी, मान लो तुहानू किसी सो कॉल्ड कंसलटेंट दे या उसके स्टाफ ने सलाह देती कि इदा कर लो, तो तुहानू पता भी है कि इदा करना गलत है, फिर भी तुसी इदा करते हो, तो फिर तो जी तुसी हकदार हैगे हो, पर वीज़े दे नहीं, जेल यात्रा दे। मैं नहीं कह रहा, अमेरिका अंबैसी दे वर्किंग स्टाइल कहता है, उन्होंने वर्किंग स्टाइल बड़ी स्मार्टली वर्क करते हैं, उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। तुहाडियां अखां चों पढ़ लेंदे ने की सच है की झूठ। तुसी अपने एजेंट दी अखां च अखां पा के भावें ना पढ़ सको कि उहदे मन के अंदर की है,
पर अमेरिका अंबैसी वाले वो तुहाडियां अखां चों पढ़ लैणगे कि आखिरकार तुहाडे मन च चल की रहा है, तुसीं सच्चे हो कि झूठे हो। तो जे उन्होंने पढ़ लिया तो तुसीं वाकई झूठे निकले तो तुहाडे दस्तावेज भी झूठे निकले तो फिर अमेरिका यात्रा तो नहीं पर जेल यात्रा तय है। अमेरिका वीज़ा देंदा, अमेरिका खुले दिल नाल वीज़ा देंदा, बशर्ते तुहाडी नीयत साफ होनी चाहिए है, बशर्ते तुहाडे कागज पत्तर सही होने चाहिए है, तुहाडी प्रोफाइल सही होनी चाहिए है, उहदे नाल कोई छेड़खानी नहीं की होनी चाहिए। इस हिसाब के नाल अमेरिका का वीज़ा मिलता है, ना कि चूं चलाकियां करके कि कोई भी बंदा आंदा है तुहानूं आ सलाह दिंदा। ठीक है, सलाह लैनी चाहिए है, कंसलटेंट का काम है सलाह देना, पर वो सलाह कानूनी होनी चाहिए। सारे कंसलटेंट इदां नहीं करते, बट फिर भी बहुत लोग ने जिहड़े कि अजिहा काम कर जाते हैं जिसका खमियाजा एजेंट नूं घट ते जिहड़ा एप्लीकेंट है उन्होंने ज़्यादा भुगतना पैंदा। इन्हां सारे उदाहरणों लैके जी थद्दा उन्होंने FIR आई है जी, जिहदे बारे अज तुहानूं जानकारी देनी है। एक एक करके रोज़ तुहानूं किसी ना किसी केस हिस्ट्री बारे जानकारी देवांगे, क्योंकि अमेरिका अंबैसी ने अलग अलग लोगों के उत्ते मुकदमे दर्ज कराए ने। यह भी गल सही है, आप एक गल यह भी सोचते कि जे एजेंट गलत करते हैं, एजेंट तो अंदर जाता नहीं, एजेंट तो घूम रहे हैं बाहर, तो फिर जिहड़ा परचे कित्थे दर्ज होए ने। सो परचा दर्ज कराया जाता है जी अमेरिका अंबैसी वालों, जिहड़ा सब तो पहला मोहरा एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट कि जिहड़ा कि किते ना किते इस जालसाजी दे विच हमराज होके उन्हां दे नाल शामिल हो जाता है। जे कंसलटेंट तुहानूं सलाह दे दिंदा गलत पुट्ठी सलाह नूं तुसीं मन लैंदे हो तो फिर दोषी तो तुसीं हो गए। सो सब तो पहला टारगेट अमेरिका अंबैसी का कौन बनता है? वो जिहड़ा वीज़ा फाइल लैके गया जी अपनी अंबैसी दे विच पेश होया जाके, हाँ जी मैनूं वीज़ा दे दिओ। तुसीं वीज़ा मंग रहे हो, जेकर सही कागजात ते मंग रहे हो, सब कुछ सही है तो वीज़ा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। सो इदां ही होया अमेरिका अंबैसी ने समय समय ते अलग अलग एजेंटा के उत्ते मुकदमे दर्ज कराए ने, जिन्हां दे विचों ज़्यादातर एजेंट जिहड़े हैगे ने वो पंजाब ते गुजरात दे ने। सो FIR दे विच वड्डियां वड्डियां कंपनियां दे नामां दा जिक्र भी होया है, जिस दे विच आपां कहिए वर्ल्ड फॉर यू, ईजी वीज़ा, ओम ग्लोबल, होर भी कई कंपनियां, गुजरात के कई एजेंट ने। बेसिकली होंदा कि एजेंट क्यों नहीं फसदा, इत्थे मैं सब तो पहले तुहानूं दस देवां, क्योंकि यह क्वेश्चन बड़ा आ रहा सीगा कि जे एजेंटा के उत्ते परचे हो गए तो फिर वो क्यों एजेंटा ते परचा नहीं होंदा, एजेंटा की कंपनी का हवाला उस FIR च आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका अंबैसी उही करती है जो दुध का दुध पानी का पानी होवे। अमेरिका अंबैसी पुछदी है उस बंदे नूं जिहड़ा फेक डॉकूमेंट लैके उस अंबैसी च पहुंचिया, उन्होंने पुछदी हाँ जी कित्थों लिते, की कीता, फिर बंदा तोते वांगन बोलता कि हाँ जी मैं फलाने एजेंट के ऑफिस च गया सी, उत्थे मैनू फलाना लड़का या लड़की मिली, वह नाम का जिक्र होंदा, सो उन्हें मैनू यह सलाह दी तो मैं मान ली। सो FIR उदा ही कराते हैं, ऐ नहीं कि वह कंपनी का मालक कौन है, वह बाद दियां गल्लां ने, वो बाद दी गल्लां आप जिक्र भी नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ FIR बारे जानकारी देनी है। इस तो इलावा अगों कौन देखो इन्वेस्टिगेशन पार्ट जिहड़ा हैगा पुलिस का पार्ट हैगा वा, वो बड़ियां लंबियां गल्लां, कभी कोई निकल भी जाता कोई पै भी जाता वा, वो जिद्दां जिद्दां सबूत मिलते जाते हैं या फिर सबूत नहीं मिलते उस हिसाब के नाल काम होंदा रहिंदा। पर अमरीका अंबैसी परचा दर्ज करा दिंदी है, पर वो एजेंट मालक के उत्ते परचा दर्ज नहीं होंदा ज़्यादातर, क्योंकि वो करते हैं 1 to 1 गल। हाँ बई की कीता सी, वो कहंदा हाँ जी मैं गया सी जी, कित्थे गया सी, फलाने एजेंट को गया सी, फलानी कंपनी गया सी। बकायदा कंपनियां दे हेल्पलाइन नंबरां दा भी जिक्र है, जिहड़ियां कंपनियां दे मैं नाम भी लै रहा या अगों भी तुहानूं कल्ली कल्ली गल दस्सांगा, उन्हां दे मोबाइल नंबरां दा भी जिक्र है। पर उन्हां दे मालक सीधे सीधे दोषी हैगे है या नहीं हैगे, इहदा उस FIR नाल कंसर्न नहीं हैगा। FIR नाल कंसर्न सिर्फ इन्ना है कि फलानी कंपनी दे फलाने नंबर से कंटैक्ट किया, फलाने सैक्टर च फलाने दफ्तर च गए, फलानी कुड़ी या फलाना मुंडा मिलिया, उन्हें यह जानकारी दी, उन्हें मैनू कहा कि तू आ फेक डॉकूमेंट लाएगा तो तेरा वीज़ा लगूगा, नहीं तो नहीं लगूगा, तो बस फिर FIR दर्ज हो जाती है। सो पहली स्टेज के उत्ते गिरफ्तारी भी पै जाती है, जिहड़ा बंदा कि अमेरिका की अंबैसी दे विच पिया हुंदा। इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी है गेम होंदी है, अलग अलग तरीके की जालसाजियां होंदियां, टूरिस्ट वीज़े दियां भी होंदियां, स्टडी वीज़े दियां भी होंदियां,
सो उस तो इलावा कुछ लोग वर्क वीज़े दे नाल भी कोशिश करते हैं। सो अलग अलग तरीके दे मतलब अमेरिका की जिन्नियां कैटागरियां ना कुछ किसी ना किसी की सलाह से गलत हो जाता। तो अमेरिका अंबैसी ने पिछले 5-6 साल च कई मुकदमे दर्ज कराए ने ते आपां उन्हां दे उत्ते रिसर्च करने की कोशिश की है कि आखिरकार किवें तुसीं सही तरीके नाल अमेरिका का जिहड़ा वीज़ा वा वो अप्लाई कर सकते। सो तुहानूं कल्ली कल्ली FIR बारे जानकारी देवांगे जी रोजाना शामी इसे टाइम। सो अज जी पहली शुरुआत करते हैं जी वो आप कर रहे हैं FIR दर्ज हुई है जी ईजी वीज़ा कंसलटेंट। ईजी वीज़ा कंसलटेंट के उत्ते FIR दर्ज करवाई गई सी। यह अमेरिका अंबैसी वालों ही दर्ज करवाई गई सी। सो यह मामला जिहड़ा वा ये जलंधर जिले नाल जुड़िया होया मामला वा। जलंधर जिले का फलोर का पिंड सैफाबाद उत्थे एक विजय कुमार नाम का शख्स सी जिन्हें कि अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया सी। सो FIR के मुताबिक जी FIR अमेरिकन अंबैसी वालों जांच परख के दर्ज करवाई गई है। उस FIR के मुताबिक ईजी वीज़ा कंसलटेंट जिहड़ा कि उन्होंने चंडीगढ़ का जिक्र है जी उत्थे कि चंडीगढ़ की यह कंपनी है। सो इस कंपनी दे दफ्तर का हवाला दिता गया, कस्टमर केयर का हवाला दिता गया, उन्होंने कस्टमर केयर नंबर का हवाला दिता गया। सो इन्ना ज़्यादा तो आपे सर्च कर लियो क्योंकि साडा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, सिर्फ अपडेट करना है। सो विजय कुमार नाम का शख्स सीगा जी जलंधर के फलोर का जी सैफाबाद पिंड है उत्थों का सीगा जी। उन्होंने कहा गया कि ठीक है जी तू वीज़ा लवाना वै तो तू अपने आप नूं कैटरिंग कंपनी का मालक दस। मैं नहीं कह रहा, FIR कह रही है ठीक है कि तू कैटरिंग कंपनी का मालक दस। सो कैटरिंग कंपनी तैयार की गई जी रॉयल कैटरर्स। रॉयल कैटरर्स तैयार की गई कंपनी कागजां दे विच। देखो इन्नी मूर्खता ठीक है। चलो FIR के मुताबिक जो बंदा वा विजय कुमार इन्हूं पूछा गया कि तू किया क्यों। उन्हें कहा जी मैं ईजी वीज़ा कंसलटेंट के दफ्तर दे विच गया सी ते उत्थे मैनूं जसनीत नामक उन्होंने स्टाफ मैंबर ने इस गल नूं दस्सिया कि तू इदा कर इदा दस्तावेज जिहड़े हैगे ने यही तेरा वीज़ा लवाउण दे काम आउणगे ते मैं इदा कर लेता ठीक है जी। तो देखो इन्ने मूर्ख ने कहते ना कि वैसे तो बिल्कुल भी इहो जिहा काम करना ही नहीं चाहिए ठीक है। वो भी पर इस तरीके ना उन्होंने जी उन्होंने खाली लैटर पैड फड़ा के उत्थे भेज दिता कि तू चल जा ठीक है अपना लैटर पैड लै जा बना के जो भी है रॉयल कैटर का। वो खाली लैटर पैड लै गया जी। जो अंबैसी दे के खाली लैटर पैड रखोगे मैंने दसो तो अंबैसी नूं समझ नहीं कि की हो रहा। फिर अंबैसी नूं शक पै गया खाली लैटर पैड एक विजिटिंग कार्ड एक लैटर पैड वो भी ब्लैंक ते एक मैनू जिहड़ा हुंदा वा डिशां दा मैनू। शक पै गया अंबैसी नूं। अंबैसी ने जो सवाल शुरू किए तो फिर अगला अटक गया तो फिर अंबैसी ने अपना काम कर दिता। अंबैसी समझ गई। फिर अंबैसी ने जो पुछगिछ की तो फिर उन्हें दसिया जी मैनूं कंसलटेंट ने आ सलाह दी सी। उन्होंने नतीजा की होया जी उन्हें दसिया कि मैं ईजी वीज़ा कंसलटेंट से गया सीगा जी उत्थे मैनूं उन्होंने आ सलाह दी तो ठीक है जी मैं मान ली तो नतीजा की निकलिया परचा किहदे ते होया। परचा किहदे ते होया। परचा होया जिहड़ा एप्लीकेंट से क्योंकि एप्लीकेंट न्याणा नहीं उन्होंने नहीं समझ लगी कि उन्होंने कहा जा रहा जी चीज़ का मालक ही नहीं है उन्होंने कहा गया तू जाके भी उत्थे अपने आप को आ दस। तो जेडे नैचुरली गल है कि बंदा देखो जी जे मान लो जे असी जर्नलिस्ट हाँ तो सानू जर्नलिज्म बारे पता है। जे आप कहिए कि कोई सानू फेक कुछ बना के भेजे सानू उहदी लाइन की कोई जानकारी नहीं होएगी। सो उही गल हुई नीम हकीम खतरा जान जाके तो पोल अगले मिनट सैकंड च पछाण जाते हैं कि तुसीं असली हो कि नकली हो। तो उही काम होया ठीक है जी। तो ये जेडे दस्तावेज बरामद किए गए वो पुलिस को सौंपे गए। इस तो बाद दिल्ली पुलिस वालों यह मुकदमा जड़ा वा वो दर्ज किया गया। तो इतों सानू की सबक मिलता। सबक यह मिलता कि सलाह लैनी चाहिए है जेकर चंगी होवे जेकर वो कानूनन होवे ठीक है जी। एक होर इस FIR खुलासा किया गया सी कि 35,000 रुपया उन्हें इस इन्हां सलाहां के बदले उस कंपनी को 35,000 रुपया दिता सी। उस तो बाद उन्हें 1.3 लाख जिहड़ा वो वीज़ा लगन तो बाद देना सी टूर का देना सी पैकेज का देना सी वटएवर जो भी सी वो देना सी ठीक है। पर लखां की गेम कखां की रह गई क्योंकि वजह की झूठ। अमेरिका अंबैसी झूठ फड़ लैंदी है।
इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ I-20 ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਆਈਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40,000 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮਾਨਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20, 25, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 40,000 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, 50,000 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀ I-20 ਮੰਗਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਵੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ? ਕਰੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਏਜੰਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ FIRਾਂ ਨੂੰ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਲਗਾਓ, ਦਿਖਾਵੇ ਪੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਜੰਟ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ
ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਬਕ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ FIR ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਚਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਸਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ।